इख्तलाफात ख़त्म करें, आएँ मिलकर पाकिस्तान बनाएं। वफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा आगे बहुत कड़वे फैसले करना है, बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो उठा सकें। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, नए प्रोग्राम का दौरानिया 2 से 3 साल हो सकता है। NFC फॉर्मूले को बैलेंस आउट करना होगा। वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम पर तवाज़ुन ज़रूरी है। NFC पर वफाक की सूबों से मुशावरत करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबे पर काम करना होगा। तहलील होने वाली वजारतों को ख़त्म करना होगा। मेरा सूबा कमजोर नहीं, चैलेंज देता हूं, गिरफ्तार करके दिखाओ। वफाक को शराफत की जबान समझ नहीं आती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां, कहा ऐसा ना हो कि सदर जरदारी और नवाज शरीफ के वारंट निकलवा दूं और उनके घर पुलिस भिजवा दूं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम है, भारत से तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान दुश्मन सा सलूक करे तो राहदारी क्यों दे, पाकिस्तान तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी चारा है। अमरीकी कमेटी पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुकम्मल आगाह नहीं, कवानीन से मुताल्लिक कई गलत फहमियाँ नजर आईं। पाकिस्तान ने अमरीकी कमेटी की समात अमरीका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी वाशिंगटन को जवाब दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाइपलाइन पर फैसला पाकिस्तान का अपना होगा। पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़्म है, पाइपलाइन पर आगे बढ़ना हमारे मुफाद में है। बैरिस्टर गोहर ने साइफर की दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं साइफर मामले पर डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को मौक़िफ़ देना चाहिए। बानी PTI का बाहर आना किसी डील का नतीजा नहीं होगा। बानी PTI ने कहा है हुकूमत 5 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी उमूर पर मुशावरत। सेनेट इंतखाबात और एपेक्स कमेटी समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वजारत दाखिला, वजारत इंसदाद मुनशियात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IG पुलिस सिंध की तकर्री में ताख़ीर, नए IG की तैनाती में मौजूदा IG रुकावट बन गए। पंजाब से आए रिफत मुख्तार ओहदे पर बरकरार रहना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को नए IG के लिए 3 नाम भेजे थे। गुलाम नबी मेमन नए IG सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। जावेद आलम ओढ़ो, फरहद जुनेजो, मुनीर शेख भी दौड़ में शामिल। IMF का शिकंजा कसने लगा, महंगी बिजली के बाद इक़्सात भी बंद। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के लिए इक़्सात पर पाबंदी लगाई। बिलों में बकायाजात की रकूम पर सिर्फ इक़्सात हो सकेंगी। कंपनी में मैनुअल बिल्स के इजरा को रोक दिया गया। डाकखाने और तमाम बैंक मैनुअल बिल वसूल नहीं करेंगे। बिजली और गैस चोरों की शामत, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म। FIA ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। सानहे में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है, तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम है। लाहौर में कनाडा पलट शहरी के कत्ल का मौमा हल, बीवी, आशना और उसके साथी समेत गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने अली रज़ा को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्ज़िमा कनूत और उमैर दोनों साबका क्लास फेलो हैं, आपस में शादी करना चाहते थे। भारत की आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं।
मालियाती जराइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान बानी पीटीआई की तस्वीर ले आए, डेस्क बजाए, नारे लगाए। अपोजिशन का सानहा 9 मई की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। हुकूमती बेंचों से एहतजाज, अरकान ने बॉयकॉट कर दिया। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल को इजलास 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। बिलाल यासीन हुकूमती अरकान को मनाकर वापस लाए। इख्तलाफात खत्म करें, आएं मिलकर पाकिस्तान बनाएं। विफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म ने सूबों से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा आगे बहुत कड़वे फैसले करना है, बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो उठा सकें। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, नए प्रोग्राम का दौरानिया 2 से 3 साल हो सकता है। NFC फॉर्मूले को बैलेंस आउट करना होगा। वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम पर तवाज़ुन ज़रूरी है। NFC पर वफाक की सूबों से मुशावरत करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबे पर काम करना होगा। तहलील होने वाली वजारतों को ख़त्म करना होगा। मेरा सूबा कमजोर नहीं, चैलेंज देता हूं, गिरफ्तार करके दिखाओ। वफाक को शराफत की जबान समझ नहीं आती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां। कहा ऐसा ना हो कि सदर जरदारी और नवाज शरीफ के वारंट निकलवा दूं और उनके घर पुलिस भिजवा दूं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम है। भारत से तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान दुश्मन सा सलूक करे तो राहदारी क्यों दे। पाकिस्तान तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी चारा है। अमरीकी कमेटी पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुकम्मल आगाह नहीं। कवानीन से मुताल्लिक कई गलत फहमियाँ नजर आईं। पाकिस्तान ने अमरीकी कमेटी की समाअत अमरीका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी वाशिंगटन को जवाब दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाइपलाइन पर फैसला पाकिस्तान का अपना होगा। पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़्म है। पाइपलाइन पर आगे बढ़ना हमारे मुफाद में है। पौधे लगाएं, माहौल बचाएं। पंजाब में प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में पौधा लगाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की आवाम से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का अज़म। मुहिम के पहले रोज़ 18 लाख पौधे लगाए गए। 13,000 तलबा का 1 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। छांगा मांगा के जंगल में 90,000 एकड़ पर पौधे लगाए गए। नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बर्मिंघम फोनिक्स ने नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड के एवज हासिल कर लिया। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी करेंसी में मुआवजा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए होगा।